नमस्कार। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने इनवाइट किया उनके बच्चों से बात करने के लिए। बात हालांकि ज़ूम पे हुई पर आमने सामने हुई। इस तरह से कि उनके दो बच्चे भी बैठे थे, वो भी बैठे थे पेरेंट्स के रूप में, और दूसरी तरफ मैं था। उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से बहुत छूट दी, अच्छा लालन पालन किया, उनके पालन पोषण पे बहुत खर्च किया, अच्छी एजुकेशन दिलवाई और उनको स्वतंत्रता दी कि वो अपना ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें फैमिली के हर मैटर्स में, इवन अपने मैटर्स में, अपनी पसंद नापसंद के बारे में भी। पर जब मैं जूम पर था, बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। एक बेटा और एक बेटी दोनों साथ बैठे हैं और पेरेंट्स दोनों मदर फादर साथ में बैठे हैं, और बेटे का मुंह एक तरफ है, बेटी का मुंह एक तरफ है। वो बिल्कुल भी मुझसे बात करने में, मेरी बात सुनने में, मुझसे सलाह लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। और 5-7 मिनट बात करने के बाद मुझे विजुअलाइज हुआ कि उनको फ्रीडम इस हद तक दी गई है कि वो फ्रीडम उनके लिए एनार्की बन गई है। देखिए, हमें परिवार में रहते हुए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। परिवार कोई डेमोक्रेसी नहीं है। परिवार परिवार है। हर परिवार की अपनी वैल्यूज़ होती हैं और उन वैल्यूज़ के हिसाब से परिवार को चलते रहने देना चाहिए। बच्चों को छूट दें, बच्चों को दबाएं नहीं, लेकिन फाइनल डिसीज़न पेरेंट्स के हाथ में रहे, क्योंकि पेरेंट्स को अपनी इनकम का पता है, पेरेंट्स को अपने एक्सपेंसेस का पता है, और पेरेंट्स एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है समाज में किस तरह की एक्सपोजर से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है। मैं हूँ पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस कोच हूँ और मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ कि आदमी ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो और सक्सेस के साथ साथ हैप्पी कैसे हो। इसको आप यूँ कह सकते हैं, सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। तो उन बच्चों से बातचीत करते हुए जो सबसे बड़ी बात आई सामने, वो ये थी कि हर चीज़ के मामले में चूँकि शुरू में उनको डिसीज़न का राइट दिया गया और उनके बहुत से डिसीजंस गलत हो गए क्योंकि वो बच्चे थे। उनको एक्सपीरियंस नहीं था, उनको एक्सपोज़र नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि लोग उनको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं, लोग उनको किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। और उस चक्कर में जब उनके साथ ऐसी गड़बड़ियाँ हुई तो माँ बाप उनको डांट देते थे और वो डांट उनके लिए सहना मुश्किल हो गया। इस कारण से परिवार में इरिटेशंस आई। तो मेरा जो सबसे पहला कहना है सारे पेरेंट्स को, वो ये है, बच्चों की सुनिए, बच्चों की बात ज़रूर सुनिए और उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपना अपर हैंड ना छोड़िए हर हालत में, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। उनकी अपब्रिंगिंग, उनको समाज में बाद में सही जगह मिले, वो एक रेस्पेक्टेबल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। इसमें आपका सहयोग इस रूप में वांछित है, इस रूप में रिक्वायर्ड है कि आप उनको गाइड करें। जो हम शुरू से सुनते और कहते आए हैं कि पॉटर वाला रोल माँ बाप का होना चाहिए, कि वो ऊपर से अगर थपेड़े मार रहे हैं तो अंदर से सहारा दे रहे हैं। जो गुरु के बारे में कहा जाता है वही पेरेंट्स के बारे में भी कहा जाता है, वही पेरेंट्स के बारे में सच भी है। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि पेरेंटिंग में बच्चों पर सीमित नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, देखिए, बच्चे बच्चे हैं, ये एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो आपकी तरह से सोचेंगे, ये एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो एडल्ट की तरह वाइज होंगे, गलत है। इसलिए बच्चों से वो एक्सपेक्टेशन ना रखें, उनको बच्चा ही माने, उनकी काउंसलिंग करें। और एक चीज़ याद रखिए, बच्चे को एक बात रिपीटेडली समझाना और समझाते रहना ज़रूरी है, तभी वो उसकी हैबिट्स का, नेचर का हिस्सा बनेगी। आप अगर ये सोचें कि आपने बच्चे को डांट दिया या समझा दिया या प्यार से कह दिया, एक बार कह दिया वो काफ़ी है, उसके बाद वो वैसी शरारत नहीं करेगा या गलती नहीं करेगा, तो वो आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से। मैं उसे ये तो नहीं कहूँगा कि वो आपकी गलती है, लेकिन ये पक्का है कि आप बच्चे से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चा बच्चा है,
बच्चे से ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए। उसको बार बार काउंसलिंग, बार बार रिमाइंडर की ज़रूरत है और वो प्रेम से होना चाहिए, उसमें इरिटेशन नहीं होना चाहिए। बात करते वक्त आपकी बातों में, टोन में प्यार होना चाहिए, समझाने का अंदाज़ होना चाहिए, डांटने का अंदाज़ नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करने का अंदाज़ नहीं होना चाहिए। क्रिटिसिज्म दुनिया में किसी को भी पसंद नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा तो मेरा मुंह खुल जाएगा। बच्चे तो बच्चे हैं ना, फिर उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय पॉजिटिव वे में भी आप वो सारी बातें कह सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए, पेरेंटिंग का ये एक बहुत बड़ा टिप है। बच्चों को फ्रीडम दीजिए पर अपर हैंड अपना रखिए, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़, बच्चों की काउंसलिंग करते रहिए, उन्हें समझाते रहिए, उन्हें प्यार से बार बार रिमाइंड करवाते रहिए ताकि वो ज़िंदगी में उन्नति कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। आखिर आपका एम यही है ना कि आपके बच्चे सेटल हों, खुश हों, अमीर हों, समृद्ध हों, वेल्दी हों और समाज में उनका स्टेटस हो और पीस ऑफ माइंड हो। तो इन सारी चीज़ों में आपका रोल बहुत बड़ा है। अपने रोल को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अंडरमाइन मत कीजिए। आपका रोल सबसे ज़्यादा बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस के साथ, छोटी छोटी मोटिवेशंस के साथ, छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं हमेशा हाजिर होता रहूँगा, आपके बीच आता रहूँगा। और हर सैटरडे फिक्स्ड रहेगा हमारा इसी टाइम के लिए, जब मैं लाइव होकर के ऐसे छोटे छोटे से वीडियोस के द्वारा आपसे मुखातिब होकर के बात करते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं पीके खुराना, दी हैप्पीनेस कोच।